Sandeep Kumar. Today I am going to teach you class 11 chemistry chapter 1 part 5. आज हम बात करेंगे विलयन की. ठीक, विलयन बेसिकली एक्चुअली ये चीज़ क्लास 12th में है, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया दिया जाएगा कि विलयन क्या होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है. जब आप क्लास 11 की लेबोरेटरी में जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करने होंगे, लेकिन वो सारे एक्सपेरिमेंट की कुछ मेजरमेंट होगी, ठीक है ना. और जो भी तुम एक्सपेरिमेंट करोगे वो मोस्टली विलयन के थ्रू करोगे, ठीक है ना. विलयन के माध्यम से ही एक्सपेरिमेंट करने वाले हो, ठीक है. तो इसके बारे में कुछ चीज़ें तुम्हें जानना जरूरी होगा, जिससे आप वहाँ पे लैब में जाके आसानी से कर सको एक्सपेरिमेंट को, ठीक है. एक्चुअली विलयन क्या होता है? विलयन दो शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं, ठीक है ना. या आप यूं कह सकते हो, ठीक है, दो शुद्ध पदार्थों के मिश्रण को क्या बोल सकते हो? विलयन बोल सकते हो, ठीक है. विलयन में दो पदार्थ जो मिलते हैं, एक को बोलते हैं विलेय और दूसरे को बोलते हैं विलायक. क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं विलेय, दूसरे को बोलते हैं विलायक. जनरली सामान्यतया होता क्या है, जो ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो उसे बोलते हैं विलायक, जो कम मात्रा में अवेलेबल हो उसे बोलते हैं विलेय, ठीक है. ठीक है, या जिसमें घोला जाता है, ठीक है ना, जिस भी माध्यम में घोला जाता है वो होता है विलायक, और जिसको घोला जाता है वो होता है विलेय, ठीक है. और या तो फिर कोई द्रव पदार्थ जो भी होगा उसे हम क्या बोल देते हैं? विलायक, ठीक है. तो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि विलायक कैसे डिसाइड करोगे. मानो कि हम चीनी की बात करते हैं, ठीक है. किसकी बात है? चीनी की बात करते हैं. सॉरी, चीनी की बात नहीं, शरबत की बात करते हैं. तो शरबत में क्या होता है? शरबत किससे मिलकर बना होता है डियर? चीनी से मिलकर बना होता है और पानी से मिलकर बना होता है, ठीक है ना. तो चीनी को हम किसमें बोलते हैं? पानी में बोलते हैं, ठीक है. तो पानी क्या हो जाएगा? विलायक. क्या हो जाएगा? विलायक, ठीक है. और चीनी क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा, ठीक है. बात समझ में आई? ठीक है. अब कितना चीनी इसमें घुला है, ठीक है ना, कितना और घोलना है, ठीक है. बात समझ में आई? तो उन सारी चीजों का कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो चीज आज हम सीखेंगे, ठीक है. और भी बहुत सारी चीजें हैं विलयन के बारे में जो कि हम क्लास 12 में जाके पढ़ेंगे, लेकिन जो चीज आपकी लेबोरेटरी में यूज होने वाली है, ठीक है ना, मेजरमेंट करते समय, वो चीजें हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे, ठीक है. तो जनरली 4 टाइप की यूज की जाती है मेजरमेंट के लिए. आपका होता है एक द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है. इसको बोलते हैं यार W/W परसेंटेज, ठीक है ना. उसके बाद आता है मोल प्रभाज, इसके बाद आता है मोलरता, इसके बाद क्या आता है? मोललता, ठीक है. ये सारी चीजें, ठीक है. इसको दिखाते हैं साइज से, इसको दिखाते हैं कैपिटल M से, इसको दिखाते हैं स्मॉल m से, ठीक. हम एक एक करके बात करते हैं, ठीक है. अगर हम बात करें डियर W/W परसेंटेज, तो W/W परसेंटेज निकालना है आपको, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है. तो सिंपल क्या करना है? W/W परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करोगे? विलेय का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान? विलेय का द्रव्यमान अपान में विलयन का द्रव्यमान, विलयन का
द्रव्यमान, और चूंकि प्रतिशत निकालना है तो आप क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, आसान है। अगर मैं बोलूँ डियर, ठीक है ना, एग्जाम्पल से बोलूँ कि मान लो मैंने पानी ले लिया, कितना पानी ले लिया, मान लो मैंने पानी ले लिया 1 किलोग्राम। ठीक है, कितना ले लिया, 1 किलोग्राम, और मैंने उसमें चीनी घोल दी डियर, कितना घोल दी, 250 ग्राम घोल दी। ठीक है, आपको बोले कि W/W परसेंटेज निकालो, तो क्या करोगे, W/W परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, अब चीनी क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। ठीक है, और चूंकि चीनी को पानी में घोला जा रहा है तो पानी क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताओ, ठीक है, यहाँ पे चीनी क्या हो गया, विलय हो गया, चीनी क्या हो गया, विलय, तो विलय का द्रव्यमान कितना है, 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम है। अच्छा, ये तुम्हारा पानी था, कितना पानी था, 1 किलोग्राम, कितना पानी था, 1 किलोग्राम। इसके बाद क्या कर दिया मैंने, इसमें चीनी डाल दी, तो चीनी घुल जाएगा इसमें। चीनी कितना डाला हमने, 250 ग्राम डाला, कितना डाला, 250 ग्राम। तो जब चीनी घुल जाएगी, पहले तो केवल पानी 1 किलोग्राम था, चीनी घुलने के बाद क्या होगा डियर, विलयन बनेगा या शरबत बनेगा। ठीक है ना, क्या बनेगा, शरबत या विलयन। ठीक है, तो उस विलयन में 1 किलोग्राम पानी है प्लस 250 ग्राम क्या है, चीनी है, तो इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1000 ग्राम प्लस 250 ग्राम, कितना हो जाएगा ये टोटल, 1250। तो विलयन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1250 ग्राम। ठीक है, तो विलयन का द्रव्यमान कितना रखोगे, 1250 ग्राम। ठीक है, ये गलती मत कर देना, आप केवल पानी का रख दो, ये तो पानी का होगा ना, विलयन का मतलब चीनी प्लस पानी है ना, तो कितना हो गया ये 1250 ग्राम, और लास्ट में क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है ना, सॉल्व करो इसको, कितना हो जाएगा ये, 25 से काटो, 10 अपान में 90 इंटू 90 92 ये हो जाएगा 25 पंजे 125, 50 100, कितना हो जाएगा ये 100/5, इट विल बी 20%। ठीक है, तो द्रव्यमान बाय द्रव्यमान परसेंट कितना निकल गया, 20%। आसान है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं मोल प्रभाज की। ठीक है ना, प्रभाज इसी को बोलते हैं इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मान लो डियर किसी भी विलयन में, ठीक है ना, या किसी भी मिश्रण, समांगी मिश्रण में, ठीक है, दो मटेरियल है, एक ए है और एक बी है। ठीक है ना, कौन कौन से, एक ए है एक बी है। ए के मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या कितना है, मान लो एन ए है, कितना है, एन है, और बी के मोलों की संख्या कितना है, एन बी है। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना है किसका, ए का मोल प्रभाव निकालना है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस विलयन में कुल मोलों की संख्या में कितना ए का मोल है, तो क्या हो जाएगा एन ए, मतलब ए के मोलों की संख्या अपान में उस विलयन में टोटल मोल कितने हैं, एन ए प्लस एन बी। ठीक है, और इसको किससे दिखाते हैं, साई से, मोल प्रभाज को। अगर ए के लिए लिखना है मेरी तो साई ए। ठीक है, तो एन ए अपान में एन ए प्लस एन बी। ठीक, अगर इसी तरीके से हमें बी का मोल प्रभाज निकालना हो, बी के मोल प्रभाज, ठीक है, तो मोल प्रभाज किससे दिखाते हैं, साई से। अगर बी का तो क्या कर दोगे, साई बी। ठीक है,
अगर बी के मोल प्रभाज निकालने हैं डियर तो क्या करोगे, बी के मोलों की संख्या एन बी अपान में टोटल मोल कितने एन ए प्लस एन बी। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल ये हो जाएगा, मान लो चीनी और पानी का ही लेते हैं, है ना, चीनी और पानी का, इसका जो विलयन होगा क्या होगा, शरबत होगा, है ना। अगर शरबत में डियर चीनी के कितने मोल है, 2 मोल, ठीक है, और पानी का कितना मोल है, 4 मोल ले लो। ठीक है, तो अगर मुझे चीनी का मोल प्रभाव निकालना है, ठीक है, इसका चीनी का मोल प्रभाव, ठीक है, मोल प्रभाव या इसी को अंश भी बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, साई आप किसका, चीनी का, क्या हो जाएगा, चीनी का एन चीनी मतलब नंबर ऑफ मोल आप किसके, चीनी के, ठीक है, एन पानी प्लस एन चीनी। ठीक है, ये 2 मोल की क्या हो जाएगा, एन चीनी होगा, मतलब इसके कितने मोल है, चीनी के 2, और एन पानी मतलब पानी के कितने मोल है, 4। तो चीनी का मोल प्रभाव कितना हो जाएगा, 2 अपान में 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 2/6, यानी कितना हो गया ये 1/3। तो चीनी का मोल प्रभाव कितना हो गया, 1/3। ठीक है, पानी का निकालना है तो ऐसे करो, साई पानी अपान इक्वल टू कितना होगा, साई पानी इक्वल टू पानी का मोल कितना है, 4, और टोटल मोल कितने हैं, 2 + 4 6, कितना हो गया ये 2/3। ठीक है, अच्छा डियर, जो चीनी के कोई भी विलयन में जो कुल मोल प्रभाव होगा डियर, उसका जो सम होगा कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, मान लो अगर तुम्हें बोले साई चीनी प्लस साई पानी करो, ठीक है ना, इस विलयन में 2 मटेरियल है, तो इन दोनों का जो मोल प्रभाव होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। देखो 1/3, ठीक है, पानी का कितना है, 2/3, 3 एलसीएम होगा, 1 + 2 कितना हो गया, 3/3 = 1। ठीक है, तो किसी भी विलयन में जो भी उपस्थित पदार्थ होते हैं उन सभी का जो मूल प्रभाज का सम होगा कितना होगा, सम मतलब योगफल कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना, ये चीज क्या करोगे आप, याद रखोगे, इसका यूज कहीं ना कहीं आगे आएगा। ठीक है, आप जब न्यूमेरिकल करोगे तो वहां पे इसका यूज होगा। ठीक, इसके बाद बात करते हैं डियर मोलरता की। मोलरता, मोलरिटी, ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, मोलरता, मोलरिटी। ठीक है, इसको दिखाते हैं किससे है, कैपिटल एम से। ठीक, ये मोलरता निकालना है, अगर आपको बोले ये विलयन का मोलरता बताओ कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे कि मोलरता इक्वल टू कितना होगा, विलय के मोलों की संख्या अपान में विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, किसमें, लीटर में। ठीक है, अच्छा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एम इक्वल टू एन ऑफ विलय अपान में वी। ठीक है ना, वी मतलब विलयन का कुल आयतन किसमें, लीटर में। ठीक है, पास हो भाई। तो डियर मोलरता बताता क्या है, मोलरता ये बताता है, मान लो डियर 2 लीटर तुम्हारे पास कोई विलयन है, कितना, 2 लीटर, है ना, तो उस 2 लीटर में जो विलय है मान लो कितने हैं, 4 मोल है, कितने हैं, 4 मोल। ठीक, तो मान लो मैं मोलरिटी निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, ये विलय के मोलों की संख्या है, ठीक है, ये विलय का क्या है, आयतन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, विलय के मोलों की संख्या कितना है, 4,
और विलियन का आधा कितना है 2 लीटर, ठीक है ना, ये क्या है मोल है। तो यहाँ से क्या निकल गया है 2 मोल, ठीक है, पर लीटर, है ना। भाग करोगे कितना आएगा 2 आएगा, 2 मोल पर लीटर। इसका मतलब अगर लिखा है विलियन की मोलरता, उसका मतलब ये होता है डियर कि पर लीटर विलियन में विलेय के कितने मोल हैं, ठीक है ना, विलेय के कितने मोल हैं। मतलब अगर कहीं लिखा हुआ है कि ये 5m, ठीक है ना, 5m शरबत है मान लो, ठीक है ना, 5m शरबत लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ डियर कि 5 मोल, ठीक है, 5 मोल चीनी के होंगे, ठीक है ना, 1 लीटर पानी में, ठीक है, 5 मोल चीनी के कितने होंगे 1 लीटर पानी में। अब तुमसे अगर कोई बोल दे कि 5m वाला शरबत है, ठीक है ना, 5m सांद्रता वाला क्या है शरबत है, तो एक बात बताओ कि 4 लीटर पानी में कितना होगा, 4 लीटर पानी में चीनी के मोलों की संख्या कितनी होगी। तो जब आपको पता है 5 मोल पर लीटर है, मोलरता का क्या मतलब हुआ 5 मोल पर लीटर, तो 4 लीटर अगर शरबत में पूछे मोलों की संख्या तो क्या करोगे 4 गुणते 5 कितने हो जाएंगे 20 मोल, ठीक है ना। तो बेसिकली डियर होता क्या है, जब आपको कंसंट्रेशन पता हो गई, ठीक है ना, मोलरता के टर्म में, तो उससे चीजों को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, कि पर लीटर आयतन में कितने मोल होंगे। उसके बाद आपसे पूछे, जैसे मान लो पेन होता ना, एक पेन का मूल्य 3 रुपया, ठीक है, तो आप क्या बोल देते हो 3 रुपया पर पेन, ठीक है ना, क्या हुआ 3 रुपया पर पेन। आपसे 10 पेन का पूछ ले तो आप क्या करोगे, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 30 रुपए। वैसे ये मोलरिटी क्या बताता है, मोलरिटी बताता है कि 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। अब आपसे 10 लीटर दे दे तो आपसे पूछे विलेय के मोलों की संख्या क्या करोगे, तो आप क्या करोगे इस मोलरिटी को उस आयतन में क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो n के यानी विलेय के मोलों की कुल क्या हो जाएगी संख्या निकल आएगी, ठीक है ना। ये बहुत आसान सा था, ठीक है। इसके बाद लास्ट में बचता क्या है आपका मोललता। मोललता, ठीक है, इसको किससे दिखाते हैं स्मॉल m से, ठीक है, स्मॉल m से। ये क्या बोलता है डियर, ये बोलता है विलेय के मोलों की संख्या अपान में, ठीक है, विलायक किसका विलायक का द्रव्यमान किसमें किलोग्राम में, किसमें किलोग्राम में। ये थोड़ा डिफरेंट है ना। यहाँ पे विलयन का कुल आयतन है लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान किसका ले रहा है विलायक का, ठीक है। तो मोललता देखना, मोललता इक्वल टू कितना हो गया विलेय के मोलों की संख्या अपान में विलायक का कुल द्रव्यमान, ठीक है। तो इसको लिख दोगे m इक्वल टू n ऑफ विलेय, ठीक है, और मास किसका लेना है हमें विलायक का लेना है, किसका लेना है विलायक का, लेकिन किसमें लेना है किलोग्राम में, ठीक है। तो n विलेय अपान में मास ऑफ विलायक, ठीक है, ये याद रखो। अच्छा इसको समझोगे कैसे, मान लो मैंने लिया डियर 2 किलोग्राम पानी, कितना 2 किलोग्राम, ठीक है, कितना लिया 2 किलोग्राम पानी लिया, और उस पानी में अगर चीनी के मोलों की संख्या मान लो 6 मोल है, कितने 6 मोल, ठीक है। अब तुमसे बोले कि मोललता बताओ कितना होगा, क्या बताओगे मोललता, तो कैसे निकालोगे m इक्वल टू 6 मोल विलेय, यहाँ पे चीनी है ना, अपान में पानी कितना है 2 किलोग्राम, ठीक है, कितना हो जाएगा ये 3, भाग करो कितना आएगा 3 आएगा, 3 मोल पर किलोग्राम, ठीक। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान है, केवल विलायक का, पूरे विलयन का द्रव्यमान नहीं बताना है, किसका केवल विलायक का बताना है, ठीक। अच्छा अब देखो डियर होता क्या है, जो ये मोलरता होता है मोलरता, ठीक है ना, क्या चीज मोलरता है, ये किस पे डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, m क्या होता है डिपेंड करता है किस पे ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता
है, ठीक है। और स्मॉल m यानी m ताप पर निर्भर नहीं करता। ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे m क्या है, विलेय के मोलों की संख्या अपान में विलायक का द्रव्यमान, ठीक है ना। आप टेम्परेचर बढ़ा दो चाहे घटा दो, ठीक है ना, विलेय ये ना तो मोलों की संख्या चेंज होने वाली है, ठीक है ना, और ना ही विलायक का द्रव्यमान चेंज होने वाला है। तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रभावित नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या आइडिया है कि अगर आप टेम्परेचर घटाते बढ़ाते हो तो वहां से आयतन घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है ना। अगर आयतन घटेगा बढ़ेगा तो मोलरता चेंज होने के चांसेस है। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो मोलरता होती है वो ताप पर निर्भर करती है और मोलरता क्या होती है, ताप पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। इसके बाद मैं आपकी बुक का एक क्वेश्चन लेता हूँ और आपको और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 1.7, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी बुक का है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 1.7। क्वेश्चन है NaOH का एक विलयन है, इसका विलयन है NaOH का विलयन है और इसकी निकालनी है हमें क्या, मोलरता निकालनी है, ठीक है, मोलरता निकालनी है। बोलता है कि जिसे 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर प्राप्त किया गया हो, ठीक है, ताकि विलयन के 250 ml प्राप्त हो जाए, ठीक। इसमें ये बोला जा रहा है डियर NaOH का एक ऐसा विलयन है, ठीक है ना, इसका NaOH का एक ऐसा विलयन है जिसमें हम मान लो ये विलयन, ठीक है ना, क्या है, विलयन, ठीक। मान लो अभी के लिए कि इसमें पानी है या फिर कोई भी और भी मटेरियल होता है, इसमें मटेरियल कुछ लिखा नहीं इसमें, है ना, कुछ भी नहीं लिख सकता, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो बोल रहा है इसमें हम कितना डाल रहे हैं, NaOH 4 ग्राम, ठीक है, और 4 ग्राम जब NaOH डालते हैं, ठीक है, सोल्यूशन बनने के बाद, विलयन बनने के बाद क्या होता है, इसका जो आयतन है, ठीक है ना, V ऑफ विलयन, विलयन का जो आयतन है वो कितना हो जाता है, 250 ml, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, मोलरता निकालनी है, ठीक। अच्छा, तो अब देखो डियर, मोलरता क्या होता है, मैंने बताया मोलरता होगा N विलेय, मतलब विलेय के कुल मोलों की संख्या अपान में विलयन का कुल आयतन, है ना, विलयन का कुल आयतन, किसमें, विलयन का आयतन कुल आयतन किसमें बोला था, लीटर में बोला था, ठीक है ना। अच्छा, N ऑफ विलेय निकालो, मतलब विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालोगे, जो द्रव्यमान दिया हुआ है डियर, दिया हुआ द्रव्यमान अपान में क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान, है ना। ऐसा तो सिखाया था मैंने कि आपको किसी भी पदार्थ का मोलों की संख्या निकालनी है तो क्या करोगे, जो द्रव्यमान दिया हुआ अपान में क्या कर दोगे, मोलर द्रव्यमान। यहाँ पे दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, 4 ग्राम। अब मोलर द्रव्यमान कैसे निकालोगे, NaOH के सूत्र से निकालोगे, है ना। कैसे निकालोगे, देखो Na का कितना होगा 23, इसका कितना होगा, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का कितना होगा 1, ठीक है ना। कितना हुआ इसका 23, 16, 39 प्लस 1 40, कितना हो गया 40। चूंकि ये 40 क्या हो गया, रिलेटिव एटॉमिक मास, है ना। क्या हुआ, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, सीधा हम क्या कर देंगे, इसमें ग्राम लगा देंगे, तो 40 ग्राम, ठीक है। तो मोलों की संख्या कितनी निकल आएगी, भाग करोगे आप तो कितना आएगा 0.1 मोल, ठीक है ना। NaOH के कितने मोल आए, 0.1 मोल। अच्छा, विलयन का आयतन कितना है डियर, 250 ml है, मिलीलीटर है ना, इसको में लीटर में बदलना है, तो आप क्या करोगे, लीटर में बदलना है आपको, 250 ml लिखा हुआ है, ठीक है। तो लीटर बदलने के लिए क्या करोगे, 1000 से भाग करोगे इसमें, ठीक।
क्या कर दोगे आप, 1000 से भाग करोगे, ठीक है। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 लीटर में कितना होता है डियर, 1000 ml होता है, ठीक है। कितना होता है, 1000 ml होता है, ठीक है। इसको एक ही नियम से देखो कि 1 लीटर में डियर होता है आपका 1000 ml, ठीक है ना। या 1 ml में बोलो तो कितना बोलोगे, 1/1000 लीटर, ये तो बोलोगे। अगर 1 लीटर में 1000 ml है तो 1 ml में कितना हो जाएगा, 1/1000 लीटर। तो 250 ml में कितना हो जाएगा, 250/1000, मल्टीप्लाई कर दोगे ना यहाँ पे, वही चीज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना। तो ये कितना निकल के आएगा, देखो भाग करोगे, ये कैंसिल आउट, अब भाग करोगे तो आएगा 0.25 लीटर, बोलो, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है, मोलरता निकालना है। तो एन विले कितना आ गया, 0.1, ठीक। आयतन कितना निकल गया, 0.25, ठीक है। कितना हो गया, तो ये निकल के आएगा 1.25, ठीक है। गैस कर सकते हो 10/25, ठीक है। तो आप भाग करोगे आएगा 0.4, ठीक है, मोल पर लीटर, ठीक है ना। ऐसे समझो डियर, ऐसा समझो कि 250 ml में कितना है, देखो 0.1 आया ना, है ना। तो जो मोलरता है पता है कि 1 लीटर में कितना होगा, अगर इसके 250 ml में 0.1 मोल आ रहा है ना, यहाँ से देखो 0.1 मोल है ना, 250 ml में 0.1 है ना। तो 250 और ले लेंगे, कितना होगा 500, ठीक है ना। अगर यही वाला विलियन, इस वाले विलियन में क्या है, ये 250 ml तो इसका क्या है, आयतन है, और 0.1 मोल किसके हैं, इसके हैं, ठीक है ना। अगर मैं 250 4 ले लूँ ऐसे, ठीक है, तो 250 कितना हो गया, 1000 हो जाएगा, 4 बार लूंगा तो 1000 ml हो जाएगा, या 1 लीटर हो जाएगा। और हर में 0.1 कितना हो जाएगा, 0.4, तो पूरे 1 लीटर में कितना हो गया, 0.4 मोल हो जाएगा। तो मोलरती देखो यही पे जो मोलरता है वो यही बता रहा है कि 0.4 मोल पर लीटर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और मैं दे रहा हूँ, ठीक है, उसको आप एज इट इज याद कर लो, ठीक है। आप जो 12th वाली क्लास में जाओगे वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से बताया जाएगा, ठीक है। और उसको यहाँ पे बताना इसलिए जरूरी है, हो सकता है उस पर आप क्वेश्चन आपकी बुक में दे रखा हो, ठीक है। दैट फार्मूला इज कि M1V1, ठीक है ना, M1, ठीक है, V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। ये फार्मूला आप याद कर लो। इसका यूज क्या बताता हूँ, इसका यूज क्या है, ठीक है ना। इसका यूज क्या है डियर, अगर बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन में बोला जाए कि आपके पास कोई विलयन है, क्या है, कोई विलयन है जिसकी सांद्रता क्या है, M1 है, और उसका आयतन कितना है, V1 है, ठीक। अच्छा, सांद्रता क्या है, M1 है, V1 है। आप कुछ इसमें या तो वॉल्यूम घटाते हो, या कुछ विलायक मिलाते हो, या कुछ विलायक निकालते हो, ठीक है ना। अगर आप कुछ आयतन इसमें मिलाते हो विलायक का, तो आयतन मान लो कितना हो गया, V2 हो गया, ठीक है ना। कितना हो गया, V2 हो गया। तो इसकी मोलरिटी क्या हो जाएगी, मान लो M2 हो जाएगी। क्या किया हमने, M1V1 वाला आयतन था, उसमें हमने विलायक का कुछ और आयतन मिला दिया, किसका आयतन मिला दिया, विलायक का कुछ और आयतन मिला दिया, तो विलयन चेंज हो गया, V2 आयतन वाला विलयन हो गया, उसका मोलरिटी कितना हो गया, M2 हो गया, ठीक है ना। ये बोलता है कि उसमें हमने मिलाया क्या, इसमें विलायक मिलाया ना, है ना। तो जो विलेय थे वो तो चेंज होंगे नहीं, ठीक है ना। तो जो Na है, Na मतलब विलायक के मोलों की संख्या, वो विलेय के मोलों की संख्या, और यहाँ भी विलेय के मोलों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से M1V1 इक्वल टू M2V2 का फॉर्मूला आता है, कैसे देखो, अगर मुझे n विलेय निकालने हैं तो क्या करूंगा, M इंटू V करूंगा, है ना, M इंटू V करूंगा। तो यहाँ पे n विलेय कितना है, यहाँ पे n विलेय कितना है, M1 इंटू V1। n विलेय निकालना हमें, तो क्या करूंगा, मोलरता में विलेय के कुल आयतन से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो n जो विलेय के मोलों की संख्या होगी कितना निकल के आएगा, M1V1, ठीक है ना। और भले मैं उसमें और विलायक मिला दूं, लेकिन जो विलेय के मोलों की संख्या है डियर वो बदलेगी नहीं,
ठीक है ना। तो अगर बदल नहीं रही है तो यहाँ भी जो n विलेय होगा यानी विलेय के मोलों की संख्या होगा वहां भी M2V2 होगा, ठीक है ना। पहले और बाद में विलेय के मोलों की संख्या बदल नहीं रही है, इसलिए बोलते हैं कि M1 इक्वल टू M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। इसका आप यूज करना, इस पे 1-2 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आएगा, ठीक है, तो मैं इस पे एक क्वेश्चन अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे आप ट्राई कर लेना। इसके बाद इस चैप्टर का एक लास्ट वीडियो होगा स्टोइकियोमेट्रिक पर, ठीक है ना। वो थोड़ा लंबा होगा और आपको उसमें सारा कुछ समझाया जाएगा कि रासायनिक समीकरण कैसे होते हैं, कैसे बैलेंस करना है, ठीक है ना, और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते क्या हैं, ठीक है ना। एंड और भी चीज़ें कैसे कैलकुलेट करोगे, कितना बर्न हो रहा है कि कितना बचेगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें क्रिया के दौरान जो भी अभिकर्मक और उत्पाद की क्या अमाउंट्स बचेंगी, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। थैंक यू, ओके, बाय।